सरकार के मंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपने शंकर भगवान के अवतार को लेकर तो कभी भगवान कृष्ण के अवतार को लेकर। लेकिन आज जब उनसे मीडिया ने यह सवाल पूछा कि जिस तरह से और जो अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भाजपा की तरफ से लगातार सभी को आमंत्रण दिया जा रहा है, तो क्या आप वहां जाएंगे? इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं और वो वृंदावन जाते हैं। आपको बता दें कि पत्रकार बार बार लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या वो अयोध्या जाएंगे या नहीं, लेकिन इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं और हम वृंदावन जाते हैं। वहीं इसके साथ ही जब उनसे इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, यह पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बनी है, काफी ज्यादा देर हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और आखिर कब तक सीट शेयरिंग हो पाएगी? तो इस पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा कि सीट शेयरिंग जल्द हो जाएगी। मौके पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है, आप सुने। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचते ही बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला बोला है और उन्होंने ममता बनर्जी को डिक्टेटर करार दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से किम जोंग डिक्टेटरशिप करते हैं, उन्हीं के तरफ ममता बनर्जी भी बंगाल में डिक्टेटरशिप करती है। बिहार के पटना स्थित मॉन्यूल हक स्टेडियम में लगभग 2.5 दशक के बाद क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। जी बता दें कि रणजी ट्रॉफी के लिए ये क्रिकेट मैच खेला गया, लेकिन अब बता दें कि पटना का मॉन्यूल हक स्टेडियम कहीं ना कहीं मरम्मत की बात जो रहा है, ये तस्वीरों से आप समझ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्रिकेट का होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बिहार में भी अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स को लेकर बढ़ावा देने की जो बात की जाती है वो सच साबित हो रही है। जहां पर एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मेडल लाओ नौकरी पाओ ये कहते हुए दिखाई देते हैं, आए दिन मंच पर उनकी यही बातें गूंजती रहती है, लेकिन इस बात की जमीनी हकीकत यहीं से पता चल जाता है जब मॉन्यूल के स्टेडियम में आप जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि इस वक्त का तमाम नजारा वहां कैसा है। यानी कि कहीं ना कहीं मॉन्यूल स्टेडियम में काफी काम होना बाकी है। दर्शक दीर्घा में आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर भी मरम्मत की बेहद आवश्यकता है, ना कोई सुविधा है ना कोई व्यवस्था है। हालांकि बाहर से जो खिलाड़ी आते हैं वो जब बिहार से बाहर जाएंगे तो फिर बिहार के बारे में क्या कहेंगे, ये सोचने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जो ये बड़े बड़े दावे हैं कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये कैसे पूरा होगा जब इस तरीके से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा और साथ ही दर्शकों को लेकर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो चलिए एक बार दिखाते हैं खबरों को विस्तार से और साथ ही तस्वीरों से भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पटना के मॉन्यूल हक स्टेडियम की हालात कैसी है। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देखते देखते खुशियां मातम में तब्दील हो गई है। जी हाँ, बता दें कि एक बर्थडे पार्टी के दौरान आपस में युवक में लड़ाई हो गई, जिसमें चाकूबाजी की नौबत आ गई और चाकूबाजी के सिलसिले में 2 लोगों को चाकू लग जाती है, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, वहीं एक अभी इलाजरत है। घटना है पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र की, जहां पर बर्थडे पार्टी में चाकूबाजी के दरमियान युवक घायल हो गए, जो फिलहाल उनका इलाज पटना के NMCH अस्पताल में चल रहा है। जी हाँ, बता दें कि देखते ही देखते खुशी का माहौल अचानक से गमगीन माहौल में तब्दील हो गया है। तो चलिए इस देखते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर आलमगंज के थानाध्यक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार अपने काम को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि पटना के डॉक्टर अजय कुमार और के पाठक के बीच विवाद उस समय सुर्खियों में आ गया है जब एक ऑडियो वायरल हुआ, जहां इस ऑडियो में एक तरफ डॉक्टर अजय कुमार तो दूसरी ओर के पाठक की फोन कॉल की ऑडियो बताई जा रही है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि डॉक्टर अजय कुमार ने की है। बताया है कि यह ऑडियो उनके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग का है जब उनकी बात के पाठक से हुई थी। दरअसल पूरा वाकया यह है कि डॉक्टर अजय कुमार ने बीते सितंबर माह में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसके बाद वो इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था, जिसे डॉक्टर अजय
सोशल साइट पर लगाया था। हालांकि पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब यह ऑडियो वायरल हुआ। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि नए साल की छुट्टियों में वह केरल गए हुए थे, जहां 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन जब वह अपने परिवार के साथ थे, तभी लैंडलाइन नंबर से एक कॉल आया, जिससे उन्हें बोला गया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मैं अभी परिवार के साथ हूँ, नहीं बात कर सकता हूँ। जिसके बाद दोबारा इस नंबर से कॉल आया, उस कॉल को भी उन्होंने बात करने से मना किया और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। जिसके बाद एक मोबाइल नंबर से कॉल आता है, जिस नंबर को ट्रू कॉलर में के पाठक लिखा आ रहा था। जिस कॉल को डॉक्टर ने रिसीव किया और जो बातें हुई इस ऑडियो में है, उसमें के पाठक ने डॉक्टर अजय से इंटरव्यू की चर्चा की, जिसे डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया। जिसके बाद दूसरी ओर से गाली गलौज किए जाने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ और ऑडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा, उसके बाद आनंद फानन में के पाठक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेज दिया है, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार पर ACSK के पाठक की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है और 15 दिनों के अंदर के पाठक से माफी मांगने की बात की गई है, नहीं तो 15 दिनों के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पूर्व डॉक्टर अजय कुमार ने चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को इसकी लिखित जानकारी दी। साथ ही बीते कल डॉक्टर अजय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि उन्होंने के पाठक के खिलाफ लोकल थाने में FIR दर्ज कराई है। वहीं इसकी जानकारी प्रधानमंत्री के ग्रीवांस सेल समेत मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी दिया गया है। वहीं बीते कल IMA ने भी इस मामले पर डॉक्टरों की बैठक बुलाई और प्रेस रिलीज जारी कर इस मामले पर के पाठक के व्यवहार की भर्त्सना की। सिटी SP वेस्ट राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने बिहटा में हुए एक महिला के हत्याकांड का खुलासा किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उस मृतक महिला की बहू ने ही उसकी हत्या करवाई थी। बताया जा रहा है कि वह महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या करवाई थी और इसके लिए उसने 10 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। वहीं इस मामले में उस बहू के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतका के बहू का पति जो था उसकी हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसकी सास अपनी बहू को अपने साथ नहीं रख रही थी और वो अपने मायके में ही रह रही थी और मायके में रहते हुए एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग हुआ, जिसके बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने इस हत्या की पूरी साजिश रच डाली। बिहार के रहने वाले एक युवक की राजस्थान में पीट कर हत्या कर दी गई। राजस्थान के भिवाड़ी में ये घटना घटी। जिस युवक की हत्या हुई उसके दोस्त ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक युवक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी अफसर अली के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि अफसर और उसका दोस्त तहजीबुल भिवाड़ी के घाटल इलाके में स्थित फैक्ट्री में 8 साल से काम कर रहे थे। स्थानीय SP ने बताया कि मंगलवार की दोपहर अली और उसका दोस्त तहजीबुल लंच के लिए फैक्ट्री से घर जा रहे थे कि सड़क पर जाने के दरमियान एक भारी वाहन उसके सामने आ गया, जिसके कारण से पीछे हट गए तो आशीष नाम के युवक और उसके दोस्तों की कार से उनकी टक्कर हुई थी। सड़क पर चलते हुए कार से टक्कर के बाद दोनों में बहस हो गई, जिसके बाद अली और तहजीबुल आगे बढ़ गए। वहीं आशीष की कार भी वहां से चली गई, लेकिन कार में सवार तीनों आरोपी फिर से वापस आए और सड़क पर जा रहे अली और तहजीबुल पर रॉड से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद तहजीबुल वहां किसी तरह से भागने में कामयाब रहा, जबकि तीनों आरोपियों ने अफसर अली को पूरी तरह से पीट दिया। अफसर बेहोश होकर गिर गया और बता दें कि तीनों आरोपी मौके से कार लेकर भाग खड़े हुए। दूसरे ओर आरोपियों के जाने के बाद तहजीबुल वापस लौटा, अपने दोस्त अफसर अली के पास जाकर उसे अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टर ने अफसर को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के बाद शव को बिहार के समस्तीपुर स्थित घर भेज दिया।
बता दें कि शव के गांव में पहुंचते ही मातम छा गया। स्वजनों की चित्कार से पूरा गांव गमगीन हो गया। हर ओर युवक की हत्या की चर्चा होती रही। मृतक उजान गांव के निवासी है। मोहम्मद फिरोज अंसारी के पुत्र है और उनका उम्र 19 वर्ष था। मृतक की मां की चीखों से हर आदमी की आंखें नम हो गई। मालूम हो कि 3 बहन और 2 भाई में सबसे बड़े अफसर ही थे और बता दें कि बहन की शादी होने के बाद 2 छोटे बहन और 1 भाई का देखरेख भी अफसर ही किया करते थे। अफसर के पिता गांव में ही मजदूरी का काम करते हैं और 4 साल पहले प्रदेश में रहकर अपने परिजनों की मजदूरी कर रुपए भेजते थे, जिससे परिवार का रहना और भरण पोषण होता था। भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अयोध्यापति श्री राम को लेकर एक भक्ति में भजन गाया है, जो अयोध्या में बने दिव्य राम मंदिर के शुभारंभ के पहले आज रिलीज कर दिया गया। अक्षरा सिंह का यह गाना उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है, जो अब वायरल हो रहा है। अक्षरा सिंह ने अपने इस गाने के जरिए बताया है कि भगवान राम सभी के हैं। गाने को दर्शकों ने खूब सराहना भी दी है। राम मंदिर उद्घाटन से अक्षरा ने यह गीत राम भक्तों को समर्पित किया है और उन्होंने इस गाने में भगवान राम की अलौकिक महिमा का बखान अपने संगीत के जरिए किया है। अक्षरा सिंह ने इस गाने के बारे में इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए हैं और लिखा है कि हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम, प्रभु श्री राम सबके हैं। उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में लिखा है कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर हम न सिर्फ एक भजन ला रहे हैं, बल्कि करोड़ों भारतवर्ष के लोगों की भावना को लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि यह सबको पसंद आएगी। अक्षरा सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी आस्था करोड़ों लोगों में है और उनके आगमन के हर्ष से पूरा भारतवर्ष पुलकित है। ऐसे में मेरा यह गीत उनके चरणों में समर्पित है। अक्षरा ने राम भक्तों से आग्रह किया है कि वह उनके इस भजन को खूब सुने और इसकी गूंज पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाए। आपको बता दें कि राम सबके हैं भजन को अक्षरा सिंह ने अपनी खूबसूरत आवाज दी है। गाने में अविनाश झा घुंघरू की भी आवाज श्रोताओं को सुनाई दे रही है। इसके गीतकार है मनोज मतलबी और संगीत निर्देशक अविनेश इसके गीतकार है मनोज मतलबी और संगीत निर्देशक अविनाश झा घुंघरू ने दिया है। बता दें कि डीओपी दीपक सिंह और पीआरओ रंजन सिन्हा का है। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड क्षेत्र में अपशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट ग्राम पंचायत बलिया का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रहिका, साथ ही प्रखंड समन्वयक रूबी कुमारी, बलिया पंचायत के मुखिया अनिल कुमार चौधरी, इजरा पंचायत की मुखिया जाहिदा खातून, मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष मिथिलेश झा और साथ ही मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह, साथ ही इस प्रखंड और पंचायत के कई कर्मी मौजूद थे। फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोहिया स्वच्छता अभियान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। गांव के स्वास्थ्य से सीधा इस स्वच्छता अभियान का संबंध है। आप लोगों को जागरूक करते हुए उप विकास आयुक्त ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। एक अनोखा शव यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक बकरे की मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं। शव यात्रा हिंदू रीति रिवाज से निकाला गया और मुस्लिम रीति रिवाज से बकरे को दफनाया गया। साथ ही बता दें कि बेगूसराय जिले के तेघरा में ये शव यात्रा काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। एक बकरे की मौत होने पर लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है, जहां पर बेचो नामक बकरे की मौत होने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और स्थानीय लोगों ने बताया कि बकरा बेचो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय का प्यारा था, लोग उसे प्यार करते थे। मौत के बाद दोनों समुदाय के लोगों ने फैसला किया कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के रीति रिवाज से बकरा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां लोगों ने हिंदू रीति रिवाज से राम नाम सत्य है के नारे के साथ ही मुड़ी और बताशा लुटाकर शव यात्रा निकाला, वहीं मुस्लिम रीति रिवाज से बेचू को दफनाया गया।
आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बैंड बाजे के साथ जा रहे शव यात्रा किसी इंसान का नहीं बल्कि ये शव यात्रा एक बकरे का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग शव यात्रा में भाग लिए हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी दिखाई दे रहा है। तेघरा थाना क्षेत्र के मिस्कार मोहल्ले से निकली शव यात्रा चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर आधुनिक युग में इंसान से लोग दूरी बना रहे हैं, वहीं जानवर के प्रेम में लोग शव यात्रा में शामिल होकर एक मिसाल को पेश कर रहे हैं। इस वक्त की खबर समस्तीपुर से सामने आई है, जहां खानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी सह कोरोना योद्धा के नाम से प्रचलित जितेंद्र कुमार के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, शॉल एवं फूल माला देकर सम्मानित किया गया। मधुपुर के स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पूरा कर दिखाया है। जी हां, आपको बता दें कि रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस को मधुपुर तक के लिए विस्तार दे दिया गया है, जिससे मधुपुर के स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल कायम हो गया है। स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है। वहीं इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के हर लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। बापू की कर्म भूमि मोतिहारी में अब स्वच्छ एवं विकास की धारा प्रवाहित करने में जुटे हैं स्थानीय सांसद। अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के विकास की नींव के साथ स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह के अथक प्रयास से यात्रियों के बेहतर सुविधा को लेकर लगातार विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद व रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह के अथक प्रयास के बाद पहले रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मोतिहारी शहर स्थित सरकारी बस पड़ाव को भी अब बेहतर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए सांसद राधा मोहन सिंह के प्रयास से केंद्रीय ऊर्जा विभाग द्वारा बड़ी रकम उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इस बस पड़ाव को मॉड्यूल बस पड़ाव बनाया जाएगा। आज मोतिहारी सरकारी बस पड़ाव का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद राधा मोहन सिंह के साथ ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे। सभी लोगों के द्वारा पूरे बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया और इस बस पड़ाव को नया रूप देने को लेकर खाका तैयार किया गया। साथ ही इसके डेवलपमेंट के लिए बस डिपो के अधीक्षक के माध्यम से NOC की भी मांग की गई और अनुमानतः जनवरी में कार्य का शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। निरीक्षण करने पहुंचे सांसद राधा मोहन सिंह ने बताया कि यह जिला नेपाल से सटा हुआ है और इस जिले से विभिन्न जगहों के लिए काफी संख्या में यात्री आते जाते हैं, लेकिन सुविधा नगण्य है। ऐसे में रेलवे स्टेशन को तो वर्ल्ड क्लास बनाया ही जा रहा है, पर अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद अब इस सरकारी बस पड़ाव को भी भव्य बनाया जाएगा, जहां यात्रियों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके स्वीकृति के लिए सांसद ने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित बैरिया बस स्टैंड के पास एक बड़ी दुर्घटना हो गई। जी हां, बता दें कि एक बस पटना से मुजफ्फरपुर के लिए जा रही थी, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि आगे डायवर्जन पर जाकर एक बस पलट गई, जिससे काफी ज्यादा यात्री घायल भी हुए हैं। और साथ ही बता दें कि उस गाड़ी का ड्राइवर साथ ही उस गाड़ी का कंडक्टर भी जो है घायल हो गया है, जिसे फिलहाल अस्पताल में स्थानीय लोगों के माध्यम से भर्ती कराया गया है। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। शनिवार को फिल्म के सफल होने पर सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट सहित जाने माने सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। एक तरफ फिल्म के कलेक्शन को लेकर चर्चाएं हैं, तो दूसरी तरफ इसके कुछ सीन को लेकर आपत्ति भी जाहिर की गई है। फिल्म को महिला विरोधी और टॉक्सिक मर्दवादी सोच को बढ़ावा देने वाला बताया गया। फिल्म के एक्टर रणबीर कपूर ने इस आलोचनाओं को लेकर कहा कि लोगों का प्यार सब कुछ है और वह कलेक्शन से ही जाहिर हो रहा है। किसान
नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आगामी 21 जनवरी को टिकैत बिहार पहुंचेंगे और भूमि अधिग्रहण और मुआवजा को लेकर खगड़िया में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होंगे। टिकैत के साथ दूसरे राज्यों के भी कई किसान नेता इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को बेतिया आ रहे हैं। बेतिया शहर के बड़ा रमना मैदान में उनकी सभा और दूसरे कार्यक्रम होंगे। शनिवार को जिला प्रशासन की टीम ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के स्थानीय सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी आज बेतिया के हवाई अड्डा मैदान से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल रमना मैदान का निरीक्षण किया। देश में लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ महीनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर देश की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े चेहरे यानी कि नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है। ऐसे में अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक केंद्र सरकार की मंत्री रायबरेली सांसद स्मृति ईरानी 10 जनवरी को पहुँचेंगी। बिहार सरकार के अधिकारी के पाठक के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी कभी कभी गड़बड़ी करते हैं। के पाठक का इंटेंशन जो भी हो पर उनके साथ उनको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए था। नीतीश सरकार के द्वारा आशा सरपंच और उप सरपंच के साथ मिलने के मामले पर भी संजय जायसवाल ने बयान दिया है। जनसुराज यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंचे प्रशांत किशोर ने आज बखरी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से हमने जनसुराज अभियान के तहत पदयात्रा की शुरुआत की है। उसको अभी 16 महीने से अधिक हो गए हैं। पिछले 16 महीना में हम लोग पश्चिम चंपारण से चलकर कई जिलों में होते हुए कल बेगूसराय पहुंचे हैं। बेगूसराय में अनुमान है कि वो 1 महीने तक रहेंगे। बिहार में हुए जातीय जनगणना के बाद अब जिस समुदाय में जितनी जनसंख्या है वो अब उतनी हिस्सेदारी मांगने लगे हैं। वह भी ऐसे समय में जब सामने देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। वही बता दें कि आज मोतिहारी में भी कानू समाज का जुटान हुआ, जिसमें नारे लगे कि भीख न हमको भागीदारी चाहिए, सत्ता में हमको साझेदारी चाहिए। आपको बता दें कि कानू एकता संगठन के बैनर तले एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मोतिहारी के गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में कानू समुदाय के लोग भाग लिए। कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर इस समाज से शंभू प्रसाद पहुंचे थे और बता दें कि नेपाल के सांसद ज्वाला साहब भी पहुंची थी। साथ में जदयू की जिला अध्यक्ष अंजू देवी सहित भारी संख्या में सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अनिमार्ग स्थित लोक संवाद में बिहार राज्य के मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों और सरपंच, उप सरपंच और पंचों के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। राज्य के मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच, उप सरपंच और पंचों के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में अपनी अपनी समस्याएं रखी है। मुख्यमंत्री ने समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर किया गया। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। इसके कारण से बड़ी संख्या में महिलाएं समाज का नेतृत्व करने को लेकर आगे भी आईं और गांवों और टोलों में पक्की गली नाली का निर्माण भी कराया गया। हर घर तक नल का जल पहुंचाया गया, हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। सभी पंचायतों के वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाया जा रहा है और पंचायत सरकार भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसमें कि पंचायत के सभी लोगों की समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे हो सकेगा। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लगातार दावा करते रहते हैं कि जो बिहार में सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है वो अब काफी सुधर चुकी है।
कई बार तेजस्वी यादव खुद भी अस्पतालों के निरीक्षण करते हुए नजर आ जाते हैं और वो भी रात को। कई बार उन्होंने डॉक्टरों को भी निलंबित किया है। कई बार डॉक्टरों ने भी उनकी वजह से, उनके काम की वजह से नाराजगी जाहिर की है। लेकिन तेजस्वी यादव हर बार ये कहते हुए दावा करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में अब सुधार आ गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था अब काफी तरक्की कर रही है। जो बिहार में सरकारी जो अस्पताल है उसकी बात अगर हम करें तो अब एक नया मामला जो है वो आरा सदर अस्पताल से सामने आया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का दावा है कि अब सब कुछ पहले से बेहतर हो रहा है, खास करके स्वास्थ्य विभाग में, तो वहीं आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 2.5 घंटे तक बत्ती गुल रही। इस दौरान डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक और मरीज से लेकर मरीज के परिजनों तक सभी काफी परेशानी में नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान मोमबत्ती और टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज किया गया। धनबाद समाहरणालय में दिशा की बैठक सांसद पशुपतिनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक राजू सिन्हा, पूर्णिमा नीरज सिंह, जुल्लू महतो नहीं पहुंचे, जबकि मथुरा महतो और अपर्णा सिंह गुप्ता नजर आए। उपायुक्त वरुण रंजन, डीडीसी शशि प्रकाश सिंह समेत जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि एवं जिले के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से DMFT फंड के तहत विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विकास योजना की समीक्षा की गई और 5 माह पूर्व हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर सांसद ने नाराजगी जताई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पदाधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठक में नहीं आते हैं, इसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया है कि बैठक में आने से पहले पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुए कार्य की जानकारी उन्हें रहनी चाहिए। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण विकास की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल जल योजना समेत कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं, उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं होने पर भी उन्होंने पदाधिकारी के प्रति नाराजगी जताई है और उनके क्रियाकलाप पर प्रश्न खड़े किए हैं। साथ ही सड़क, स्कूल, भवन और सरकारी भवनों के निर्माण पूरा होने के बाद भी अब तक उसमें कार्य या फिर पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। जो निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। सड़क चौड़ीकरण के कारण NHAI ने गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा है। इसकी मॉनिटरिंग उपायुक्त स्वयं करे। इसके अलावा वासीपुर मटकुरिया ओवरब्रिज में अब तक टेंडर नहीं होने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि वहां सबसे बड़ा मैटर रंगदारी का है। इसके अलावा स्कूलों में BPL कोटा से नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शी तरीका अपनाने के लिए पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि शिक्षा, पेयजल, PM आवास योजना, सड़क से लेकर कई अन्य मामले उठे हैं। कई योजनाओं में कार्य हुए हैं, वहीं कई में अभी कार्य पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को तय समय में निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। मथुरिया वासीपुर ओवरब्रिज के संदर्भ में उन्होंने कहा कि RCD से इस संदर्भ में बात की जाएगी। कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब सुबह के कॉलेजों में एक क्लास 50 मिनट का नहीं बल्कि पूरे 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का होगा। हर शिक्षक के लिए 5 घंटे एकेडमिक एक्टिविटी अनिवार्य कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में यह निर्णय लिया गया है। यह निर्देश राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सलाहकार NK अग्रवाल ने दिया है।